क्या कोई व्यक्ति पारिवारिक मुद्दों का या विवादों का बदला लेने के लिए पोक्सो जैसे गंभीर अपराधों का सहारा ले सकता है? हाल ही एक जजमेंट में टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बिकम है वीपन ऑफ हैरेसमेंट। हाई आइए पूरा मामला जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। ये एक मैट्रिमोनियल केस है। एक पत्नी और पति के बीच में काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था, बहुत लंबा विवाद चल रहा था। इसमें होता क्या है, इस केस में बहुत लंबा विवाद चल रहा था पति और पत्नी में। करीब 10 से ज़्यादा केस दोनों परिवारों के बीच में चल रहे थे, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के केस चल रहे थे। आपस पे कर रखे थे, पति के परिवार ने और पत्नी के परिवार ने एक दूसरे पे केस कर रखे थे। अब होता क्या है, पत्नी को सूझती है खुराफात। पत्नी करती है, उसकी एक 14 साल की बेटी रहती है। अब वो जो 14 साल की बेटी रहती है, वो एक रिपोर्ट दर्ज कराती है, एक एफआईआर कटवाती है, आरोप लगाती है कि उसके पति ने और उसके देवर ने मिलकर उसकी जो 14 साल की बच्ची है उसके साथ रेप करा, कई बार रेप करा, कई बार बलात्कार करा, उससे बहुत ज़्यादा हैरेस करा। तो दोस्तों ये तो शुरुआत में ये मानने में नहीं आती, क्योंकि एक फादर, चलो चाचा का मान लो, मगर एक फादर को उसकी अपनी बेटी के लिए चाहे कितना भी विवाद हो वो ऐसा नहीं करेगा। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें ये चीज़ें होती है, बट ऐसा नहीं होता जनरली। तो ये शुरू से ही। अब होता क्या है, इस केस में ये आरोप लगाती है तो उन पे ये एक्शन लिया जाता है, संज्ञान में लिया जाता है। अब जब केस की जांच होती है तो पता चलता है कि जब केस का वो होता है, आरोपों का विवरण, मतलब देखते कि आरोप कितने सही है कितने गलत है, जांच होती है तो पता चलता है जो आरोप थे, एलिगेशन थे, वो सारे वेग थे, यानी फर्जी तरीके से एलिगेशन थे। कोई थी जो शिकायत लिखवाई गई थी उसमें ये नहीं बताया कि उसकी बेटी जो 14 साल की बेटी थी, कहाँ पर उसके साथ कितने टाइम पर ये गलत काम हुआ, किस जगह पर उसके साथ ये गलत काम हुआ, कितने बजे का समय था, कौन सी लोकेशन थी, कब की बात है, ये कुछ क्लियर नहीं था रिपोर्ट में। जो एफआईआर में ये सारी चीज़ें थी, इसका कुछ विवरण नहीं था, सारा वेग था, सारा अपना मन घड़न बातें थी। और दोस्तों कहते हैं ना, झूठ के पेड़ नहीं होते, तो वही तरह की रिपोर्ट थी। झूठी मूठी कैसे भी बना लो, मगर इसमें साफ पता चल रहा था। अब होता क्या है कि ये सारी, एक तो ये फर्स्ट स्टेट तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि ये जो सारी बातें थी इसका सही से विवरण नहीं था, सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, कहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं था। बस ये लिख रखा था कि इसके साथ गलत काम करा है चाचा और इसके पापा ने। सेकंड, जब बयान हुए लड़की के, जब बयान करवाए, रिकॉर्ड करवाए, तो पता चला कि लड़की के जो बयान थे ऐसे लग रहे थे ट्यूटर्ड, यानी सिखाए हुए। और उससे जस्ट पहले जब उसके माँ के बयान हुए थे, माँ के बयान लिए थे, तो वो भी सेम ही थे। तो दोनों, लड़की के और माँ के बयान सेम ही थे। तो बच्ची को, 14 साल की बच्ची, एज इट इज ऐसा लगा रखा था कि रट्टा मार गई है। तो बिल्कुल रट्टा, स्वतंत्र बयान नहीं लग रहे थे। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो बयान थे वो स्वतंत्र नहीं थे, बिल्कुल एज इट इज ट्यूटर्ड बयान लग रहे थे। अब जब नेक्स्ट जांच आगे बढ़ती थोड़ी बहुत, तो फिर पता चलता है कि मेडिकल की जांच होती है। जब पोक्सो जैसा अगर आप गंभीर अपराध लगाओगे तो सारी वो आपकी जांच वाच होगी, सब अच्छे से होगा। मेडिकल तो मेडिकल में पता चलता है ना तो चोटों के निशान है, ना हेमन इंटैक्ट हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ पता चला चोटें, वजाइना पे चोटें भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर था। ना कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिससे पता लगा जा सके कि इसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, या पोक्सो दर्ज करने लायक ये। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नाराजगी जताई, जब उन्होंने ये सारी बातें देखी, तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बिकम ए वेपन ऑफ हैरेसमेंट, यानी आप क्रिमिनल लॉ को किसी से बदला लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर बदला, क्रिमिनल लॉ या लॉ न्याय के लिए बना है, ना कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते कि आजकल जितने भी ज़्यादातर केस हो रहे हैं, उनको, लोगों को ये नहीं है कि उनको न्याय पाना है, उन्हें ये है कि दूसरे को उनको परेशान करना है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी है। खुद को न्याय नहीं चाहिए, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करनी है। आजकल लोगों की ये माइंडसेट, ये मेंटेलिटी बन गई है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। फिर आगे कोर्ट ने कहा, जी पोक्सो जैसे अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं, इनमें सज़ा का बहुत ज़्यादा सज़ा होती है। तो ऐसे झूठे केस करने पर सख्त नाराज़गी जताई और सख्त एक्शन लेने की बात करी। अगर झूठे और वेग एलिगेशन लगाए और पोक्सो जैसे 498 जैसे केसों का या यूज़ करा, सेक्शन का यूज़ करा किसी को
किसी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए, तो ये गलत है, सरासर गलत है। ये अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कहा। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, माय व्यू क्या है। देखो दोस्तों, केस वेस कुछ भी बहुत से चल सकते हैं। और एक बात और कही कि लोगों को इतना नहीं गिरना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कहा अगलेयर साइड ऑफ लिटिगेशन, यानी बदला लेने की भावना, न्याय पाने की भावना नहीं, बदला लेने की भावना, इसको उन्होंने कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसों को कहा मैट्रिमोनियल में कि अगलियर साइड ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि इसमें एक माँ ने खुद की बेटी का यूज़ करके अपने बाप के खिलाफ ही झूठा इल्ज़ाम अपनी बेटी का रेप करने का आरोप लगाया, तो इसको बोला अगलियर साइड ऑफ लिटिगेशन। क्योंकि एक माँ अपने आदमी के लिए चाहे कितना ही विवाद हुआ में, मगर ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। आपको बदला लेने की भावना इतनी नहीं जगानी चाहिए कि आप आपके एथिक्स ही भूल जाओ और बिल्कुल गलत चीज़ें करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।